साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज व्याख्यान क्रम में एक उद्भट विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा का संक्षिप्त परिचय लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्रोफेसर वैद्यनाथ झा प्राचीन परंपरा के और नवीन परंपरा के दोनों के संगम के रूप में रहे हैं और ऐसे विद्वानों को लेकर मैं जो नव आजकल के विद्वान हैं, जो नए शोधार्थी हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके संज्ञान के में लाने के लिए मैं बीच बीच में ऐसे ऐसे विद्वानों को मैं लेकर प्रस्तुत करता हूँ जिनसे नवीन पीढ़ी के छात्र छात्राएं परिचित नहीं हैं। इसलिए परिचय कराना, अपने पूर्वजों का, अपने अग्रजों का, अपने वरिष्ठों का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। और नहीं तो यह कृतघ्नता होती है कि अपने बड़ों का आदर नहीं करें, सत्कार नहीं करें, ध्यान नहीं दें। तो इसी क्रम में मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपनी जिह्वा को पावन करने की दृष्टि से मैं ऐसे कुछ विद्वानों को के ग्रंथ परिचय लेकर उपस्थित होता हूँ। उनका व्यक्तित्व कृतित्व क्या रहा है उसको लेकर प्रस्तुत होता रहा हूँ। तो आज का जो क्रम है कि डॉक्टर वैद्यनाथ झा का संक्षिप्त परिचय, यही आज विषय है। प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा बिहार विश्वविद्यालय के अत्यंत प्रसिद्ध और दिग्दिगंत में प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। उनका संयोग ऐसा रहा है कि उनसे मेरा भी सीधा संपर्क रहा है। ऐसे गुरुकल्प डॉक्टर वैद्यनाथ झा का जन्म 15 दिसंबर 1929 को हुआ था। मैं इसे चाहता था कि 15 तारीख को ही इस पर व्याख्यान दें, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण कुछ मैं अपने स्थान पर नहीं था, कहीं बाहर था। इस दृष्टि से मैं 15 दिसंबर को तो नहीं कह पाया। तो आज उनके जो 1929 में जिनका जन्म हुआ, जिनका दिसंबर मास में ही जिनका जन्म है, और विशेष रूप से 15 दिसंबर इनकी जन्म तिथि रही है। तो ऐसे उद्भट विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा का जन्म 15 दिसंबर 1929 को एक बहुत बड़े विद्वान, उस तत्कालीन समय के बहुत बड़े विद्वान पंडित गंगेश्वर झा, जो विद्या के तपोमूर्ति थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे, जीवन पर्यंत अध्ययन अध्यापन में जो लगे रहे, ऐसे तपोनिष्ठ पिता पंडित गंगेश्वर झा के घर उनका जन्म होता है। और उन्हें लेखन का कार्य उन्हें विरासत में ही मिला था, क्योंकि उस समय में वे काफ़ी सारी अनेक ग्रंथों के रचयिता इनके पिता भी रह चुके हैं। तो स्वाभाविक था कि उनकी संतति उनके सदृश, उनके समान ही उद्भट और ख्याति प्राप्त विद्वान बनेंगे। ये तो उनके घुट्टी में ही उन्हें सब कुछ मिली थी, उनके पिता से मिली थी। पंडित गंगेश्वर झा जो थे, इनके पूज्यपाद बहुत बड़े विद्वान थे, और इस कारण से स्वाभाविक था कि तपोमूर्ति तांत्रिक प्रवर जो इनके पिता थे पंडित गंगेश्वर झा, वो बहुत बड़े उस समय के तांत्रिक के साथ साथ बहुत बड़े लेखक, कई ग्रंथों के प्रणेता रहे हैं।
तो ऐसे उनके पूज्य पाद को भी मैं इस अवसर पर स्मरण ही नहीं करता हूँ, बल्कि कोटिशः नमन करता हूँ ऐसे पिता का, कि जिन्होंने एक महान विद्वान पुत्र को जन्म दिया, जिनका जन्म जैसा कि बताया था 15 दिसंबर 1929 को उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म मधुबनी जिला, जो बिहार का प्रसिद्ध है, मिथिलांचल का मधुबनी जिला, उस जिला के अंतर्गत बेनीपट्टी के नज़दीक एक डुमरा गांव है, चतरा डुमरा के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे डुमरा गांव में चतरा पोस्ट है उस गांव का आज भी। ऐसे जिला मधुबनी बिहार में डुमरा गांव में उनका जन्म हुआ। और उस गांव में एक से एक विद्वान भी रहे हैं। प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर हरिहर झा जी भी, जो उसी गांव से थे, उन्हीं के परिवार से थे, और बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, बहुत सज्जन विद्वान रहे हैं, उद्भट विद्वान रहे, और पुरी के विद्यापीठ के प्राचार्य भी रहे हैं, जिनका मैंने साक्षात दर्शन उनका भी किया है। तो ऐसे प्रोफेसर वैद्यनाथ झा का जो आज संक्षिप्त परिचय लेकर के उपस्थित हूँ, जैसा कि बताया था कि उनका जन्म मधुबनी जिला बिहार के डुमरा गांव में हुआ था, जो अरेर थाने के अंतर्गत यह गांव पड़ता है। कई बार इस गांव में मैं जा चुका हूं। ऐसे विद्वान के गांव में जाकर के भी अपने आप को पावन कर चुका हूं मैं। तो इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में यदि हम दृष्टिपात करें तो वे व्याकरण और साहित्य में के आचार्य रहे हैं। उद्भट वैयाकरण और उद्भट साहित्यकार के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा को हम उस दृष्टि से हम इन्हें देखते हैं। और ये व्याकरण के साथ साथ साहित्य से भी ये आचार्य थे। इनकी जो पारंपरिक शिक्षा थी वो प्राचीन परंपरा से इन्होंने व्याकरण और साहित्य की शिक्षा प्राप्त की, और एमए त्रय के रूप में भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी हिंदी, संस्कृत और मैथिली भाषा में इन्होंने एमए भी की थी, और पीएचडी तो थे ही। तो इस प्रकार से संस्कृत, हिंदी और मैथिली तीनों भाषाओं के ये विद्वान रहे हैं। और तीनों भाषाओं की जो त्रिवेणी जो बहती थी, उस त्रिवेणी इन्होंने इनके घर में नित्य नूतन बहती हुई रहती थी, जिसका दर्शन भी मैंने साक्षात दर्शन इनको किया है। और संस्कृत, हिंदी और मैथिली के उद्भट विद्वान और बहुत ही सहज उपलब्ध होने वाले विद्वान के रूप में मैं इन्हें जानता हूँ। इनका 2 बार विशेष रूप से जो इनका मेरे साथ इनका दर्शन हुआ, वह अपूर्व इनके साथ स्मृतियां हैं मेरे पास। और सर्वप्रथम इनका दर्शन मैंने पुरी में किया था। पुरी में हम लोग एक साथ ही रहते थे, और इनकी धर्म पत्नी जो इतनी स्नेहिल थी, मुझे इतना उनसे प्यार मिला। विशेष रूप से पुरी में हम लोग जब ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में जब गए थे, तो 3 दिन तक हम लोग इकट्ठे रहे। और माता जी का जो इनकी श्रीमद् धर्म पत्नी थी प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी की, वो अत्यंत स्नेहिल और विनम्र थी। इतना आदर उनका था, और इतनी वो स्नेहिल थी कि आज भी स्मृति पटल पर मैं सहसा ही नहीं, अपितु सर्वदा मैं उनको अपने घर में अपने में श्रीमती जी के साथ भी कहता हूँ कि बड़ी स्नेहिल थी, उनका बहुत स्नेह मिला। तो ऐसी जो डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी का जो परिवार, इतना मैं सबको जिन लोगों को मैं जानता हूँ, चूँकि इनके संबंधिक भी मेरे गांव में हैं। इनका जो छोटा पुत्र है, छोटे पुत्र, उनके भी संबंधिक
मेरे गांव में हैं, इस कारण से मैं उनसे भी मिला हूं। एक इनके बड़े जो पुत्र हैं वे भी मैथिली भाषा के अपूर्व विद्वान हैं। तो ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा का संक्षिप्त परिचय लेकर के जो मैं आज उपस्थित हूं। तो इस प्रकार से ये जैसा कि मैंने बताया था कि मधुबनी जिले के डुमरा गांव में इनका जन्म हुआ और 15 दिसंबर 1929 को हुआ। मैंने उसी दिन इनके ऊपर बोलना था, लेकिन कुछ कार्य में व्यस्तता होने के कारण मैं इनके परिचय को आप लोगों के समक्ष इस पटल के माध्यम से नहीं पहुंचा पाया। तो ऐसे तपोमूर्ति पंडित गंगेश्वर झा के घर इनका जन्म होता है, जैसा कि मैंने बताया था। और ये त्रिवेणी संगम है, ये 3 विषय से एमए हैं, एमए त्रय कह करके लिखा जाता है। और 1997 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। तो राष्ट्रपति पुरस्कृत विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा एक उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, व्याकरण पर ही नहीं बल्कि साहित्य पर भी इनका समान अधिकार रहा है। और 3 विषय के जैसा बताया था कि ये एमए हैं, त्रिवेणी बहती रहती थी सतत इनके घर में। और 32 वर्षों तक इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में विविध पदों को सुशोभित करते रहे और वहीं पर इन्होंने अध्यापन किया और 32 वर्ष तक अध्यापन करते रहे और 32 विद्यार्थियों को पीएचडी एवं डीलिट के लिए कुशल निर्देशन भी इन्होंने किया। और इनके साथ काम करते हुए 32 विद्यार्थियों ने पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वयं पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन अपने शिष्य को इस प्रकार से आगे बढ़ते देखना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े विद्वान, उद्भट विद्वान, भारत के ख्याति के विद्वान इनके शिष्य परंपरा में रहे हैं। और ऐसा मैं बोलने लग जाऊं तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसीलिए इन्होंने पीएचडी और डीलिट 32 विद्यार्थियों को किया। संयोग ऐसा है कि 32 के साथ क्या संबंध है कि 32 वर्षों तक ये अध्यापन में भी रहे और जैसा कि बताया था बिहार विश्वविद्यालय में थे, मुजफ्फरपुर में पढ़ाते रहे। और जैसे ये स्वयं भी अच्छे थे, विनम्र थे, विद्वान थे, सरल उपलब्ध थे, ऐसे ही इनके बच्चों में भी मैंने पाया, वही गुण पाए हैं। और इनकी श्रीमती जी का, माता जी का भी मैंने साक्षात दर्शन ही नहीं किया, अपार स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। तो 1994 और 96 में जो सेवानिवृत्ति के बाद जो शास्त्र चूड़ामणि की जो के तहत जो उस समय तात्कालिक उस समय के जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो आजकल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए के रूप में प्रसिद्ध है, उसमें उसके तहत उसके अंतर्गत शास्त्र चूड़ामणि योजना के अंतर्गत ये वहाँ पर इन्होंने काम किया और सम्मानित प्राध्यापक के रूप में धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में जो बहुत पुराना है, बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, वहाँ बहुत बड़े बड़े नैयायिक सब भी उस पर वहाँ पढ़ा चुके हैं। तो ऐसे अध्यापन का वहाँ भी उन्होंने अध्यापन किया शास्त्र चूड़ामणि योजना के अंतर्गत। उस योजना के तहत भी इन्होंने वहाँ पर काम किया। तो ऐसे परम विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा को मैं सतत नमन करता हूँ कि कितने वे लोग परिश्रमी थे, कितना परिश्रम करते थे और बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन किया उन्होंने। जैसा कि मैंने बताया था कि तपोमूर्ति जो इनके विद्या तपोमूर्ति जो इनके पिता थे, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, अनेक ग्रंथों के प्रणेता थे, रचयिता थे, इनके पिता भी थे। तो पिता के पद चिन्हों पर चलकर इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया, बहुत ग्रंथों का प्रणयन किया, जिसमें प्रकाशित ग्रंथ में लोचन विमर्शः नाम से जो संस्कृत में यह ग्रंथ है, भाषा में यह लोचन विमर्शः यह ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद एकावली परिणय समीक्षा जो मैथिली भाषा में है, जैसा कि मैंने बताया था कि त्रिवेणी बहती थी सतत, त्रिवेणी
का प्रवाह चलता रहता था इनमें इनके। और ये मैथिली भाषा में भी लिखते रहे, हिंदी में भी, और संस्कृत भाषा के तो उद्भट विद्वान थे ही। इनके जो ग्रंथ हैं मैथिली निरुक्त अनुपम ग्रंथ हैं, इसकी चर्चा मैंने उन्हीं से सुनी हुई है कि मैथिली निरुक्त, जो निरुक्त की जो परंपरा थी, इस परंपरा को इन्होंने, जैसे यास्क का निरुक्त अत्यंत प्रसिद्ध है, वैदिक साहित्य को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, वेदों के का जो अर्थक ज्ञान है उसको समझने के लिए जैसे निरुक्त ग्रंथ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इन्होंने मैथिली साहित्य के मैथिली निरुक्त की रचना की, जो ही अत्यंत अपूर्व और अनुपम ग्रंथ के रूप में है, जो दुर्लभ ग्रंथ है। और उतने ही नहीं, मैथिली निरुक्त की तो रचना की ही, मैथिली शब्द मीमांसा भी इनका एक अनुपम ग्रंथ है। और गंगा प्रदूषण समीक्षा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंगा किस प्रकार से गंगा की जो में जो प्रदूषण है, जो गंगा में गंगाजल जो विशुद्धता जिनकी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, उसको पीड़ा को देखते हुए, उसके गंगा के दूषणता को देखते हुए उन्होंने गंगा प्रदूषण समीक्षा, इनका एक ग्रंथ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इनका जो एक ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ को यदि कहूँ तो वह सर्व लोकप्रिय और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, वह है मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि नामक जो ग्रंथ है। यह ग्रंथ मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि ग्रंथ, इस ग्रंथ की जो की रचना प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी ने इसकी रचना कर एक नई बात इन्होंने बताई और इस शंका को दूर किया कि, और यह प्रकाशन प्रथम संस्करण का 2002 में यह ग्रंथ प्रकाशन में आया, प्रकाशित हुआ। और माधुरी झा स्मृति प्रकाशन में यह ग्रंथ प्रकाशन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है इस ग्रंथ के विषय में कि मंडन मिश्र के साथ जो आचार्य शंकर का, आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ, जो बहुत ही प्रसिद्ध यह बात है कि मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए कहाँ, केरल से चलकर शंकराचार्य बनारस होते हुए, प्रयाग घूमते हुए जब उनको कहा गया, जब वो आए बनारस में मणिकर्णिका घाट के पास, वहाँ भी उनको शंकर से मुलाकात होती है। ये बात जो बात कही गई है आदि शंकर के बारे में, और वहाँ से वो चलते हैं। फिर वो मंडन मिश्र के गुरु जो थे उनके पास, वो कुमारिल भट्ट के पास आते हैं। कुमारिल भट्ट आत्मदाह कर रहे थे, जिस पर मैं व्याख्यान दे चुका हूँ, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन स्मरण करवा रहा हूँ कि किस प्रकार से आत्मदाह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे इस ग्रंथ पर भाष्येपि में रचय वार्ति मंग भव्यम, तो उनको कहा कि आप, हे आचार्य, आप मेरे ग्रंथ पर भाष्य लिखिए। जब उनको कहा तो उन्होंने शंकर का जो प्रार्थना वाक्य है यही था कि तब उन्होंने, ये शंकर दिग्विजय के आधार पर सारी बातें बताई गई है, जो शंकर दिग्विजय ग्रंथ जो माधवाचार्य का है, जिस ग्रंथ में साफ शब्दों में कहा गया है कि मंडन मिश्र के साथ आदि शंकर का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के गांव में ही, महिषी गांव जो है सहरसा जिले में, जहां पर मैं जा चुका हूं, इस पर व्याख्यान दे चुका हूं। मंडन मिश्र और भर्तृहरि के स्फोट सिद्धांत क्या था, स्फोट सिद्धि को लेकर और भर्तृहरि का वाक्यपदी को लेकर मैंने तुलनात्मक वहां पर व्याख्यान दिया था इसी विषय पर। तो इस प्रकार से मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि नामक ग्रंथ में प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी ने अपना जो ग्रंथ लिखा 2002 में जो प्रकाशित हुआ, उसमें इन्होंने पूर्णतः इस बात को खंडन किया है। और जो यह ग्रंथ जो लिखा गया, यह ग्रंथ शंकर दिग्विजय नामक जो ग्रंथ है माधवाचार्य का,
उसी ग्रंथ के उद्धरणों को लेकर और इन्होंने बहुत महता परिश्रमेण इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। मैं कोटि नमन करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी का, और इस कारण से ही मैं परिचय लेकर के इनका आज उपस्थित हूँ कि कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है यह। इस ग्रंथ को प्रणयन किया, इसका प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उन्होंने कई प्रकार के तर्क दे करके उन्होंने स्पष्ट किया है इस ग्रंथ को, और इस ग्रंथ में लगभग पृष्ठ की दृष्टि से देखेंगे तो इस ग्रंथ में कई लगभग इस ग्रंथ को 300 के करीब लगभग इसके पृष्ठ हैं, जिस पृष्ठों में इन्होंने 274 पृष्ठों में इन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। और इन्होंने सिद्ध किया है कि मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि नामक ग्रंथ में कि मंडन मिश्र का के साथ आदि शंकर का, शंकराचार्य का शास्त्रार्थ नहीं हुआ था, जिसकी चर्चा शंकर दिग्विजय में स्वयं माधवाचार्य ने किया है कि इनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, फिर ये हारते हैं, और फिर इनकी जो धर्म पत्नी थी, जो भारती थी, इस मंडन की पत्नी भारती, जिसे उभय भारती के नाम से भी कहते हैं, जो कुमारिल भट्ट की बहन भी थी भारती, और कुमारिल भट्ट की शिष्या भी थी, वही मध्यस्थता करती हैं। उनके मध्यस्थता में शास्त्रार्थ होता है। ये बात शंकर दिग्विजय में माधवाचार्य ऐसा लिखते हैं, और माधवाचार्य के जो इस प्रकार से कथन है कि वो हार गए थे आदि शंकर से, ये आदि शंकराचार्य से मंडन हार गए और इन्होंने उनको शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, सुरेश्वराचार्य के नाम से वही प्रसिद्ध हैं। जो बातें कही गई है उस बात को लेकर मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि नामक ग्रंथ में इन्होंने अक्षरशः उन्हीं के शब्दों को लेकर, माधवाचार्य के शंकर दिग्विजय के ही शब्दावली को लेकर इन्होंने सिद्ध किया है, जिनके मुख्य बिंदु इसमें यही है कि शंकर एवं मंडन में शास्त्रार्थ नहीं हुआ। इनका पहला तर्क यही है। दूसरा बता रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बातें, 5 बातें इन्होंने स्वयं लिखा है कि 5 महत्वपूर्ण बातें जो मेरे सामने पुस्तक रखी हुई है, कि मंडन न किसी से पराजित हुए और न सन्यासी ही हुए। कहा जाता है कि मंडन मिश्र हारने के पश्चात वो सन्यास आश्रम में चले गए, सन्यासी हो गए, सुरेश्वराचार्य बन गए। 4 शिष्यों में जब 4 शिष्य इनके हुए, 4 मठों की स्थापना की गई। एक मठ का सुरेश्वराचार्य थे। जो बातें कही जाती है इनके विषय में, तो कहा गया है कि ऐसा नहीं था। और तीसरा तर्क जैसा कि बताया था कि तीसरा तर्क यही है कि शास्त्रार्थ में हार कर संन्यास लेने वाले आचार्य विश्वरूप थे, मंडन नहीं। ऐसे वो नहीं थे मंडन मिश्र जो सुरेश्वराचार्य बन गए थे। इन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा ने अपनी पुस्तक मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि में गुरुकल्प प्रोफेसर झा जी ने खंडन किया है, अक्षरशः खंडन किया कि शास्त्रार्थ नहीं हुआ था, केवल प्रचार की जरूरत है, प्रसार की इस पुस्तक की। और यह पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्रकाशक उन्हीं के पुत्र जो मैथिली साहित्य के विद्वान, जो मुजफ्फरपुर के कॉलेज महाविद्यालय में रहे हैं हेड, वही इसके प्रकाशक हैं। तो इस ग्रंथ को जो 2002 में प्रथम संस्करण से प्रकाशन हुआ, प्रथम संस्करण इसका 2002 में, तो उन्होंने चौथे इनका जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिस पर बताते हैं कि मंडन विश्वरूप एवं सुरेश्वर से भिन्न आचार्य थे। इन्होंने सिद्ध किया है कि मंडन मिश्र जो थे, जो महिषी गांव के थे, जो धेमुरा नदी के तट पर जो महिषी गांव है, जो धर्ममूला जिसे संस्कृत में कहते हैं, इस पर मैंने अपने एक ग्रंथ जो सद्य प्रकाशित होने वाला जो ग्रंथ है मेरा अपना, जो 3238 पद्यों में जो गुम्फित जो मिथिला महात्म्य है, उसमें भी इसकी मैंने ईषत चर्चा की है कि किस प्रकार से वह धेमुरा नदी के तट पर, धर्ममूला नदी के तट पर जो महिषी ग्राम है, जो मंडन का गांव है, वह मंडन का गांव, ये मंडन मिश्र वो नहीं थे जिनको इन्होंने हराया होगा। और
इनका शिष्य बन करके उन्होंने फिर सुरेश्वराचार्य के रूप में बन गए। जो 4 पीठ की जो स्थापना की आदि शंकर ने, अलग अलग भारत में शंकराचार्य की पीठों में एक सुरेश्वराचार्य भी थे, और यही मंडन सुरेश्वर बन गए थे। जैसा कि अपने ग्रंथ में शंकर दिग्विजय में माधवाचार्य बार बार लिखते हैं, इसका अक्षरशः खंडन किया है प्रोफेसर वैद्यनाथ झा जी ने, जो मधुबनी, जिला मधुबनी के डुमरा गांव है, जहां मैं गांव में कई बार मैं जा चुका हूं उस गांव में। तो इस प्रकार से गुरुकल्प को मैंने देखा भी है बहुत नज़दीक से, बहुत ही सहृदय थे, सहज उपलब्ध थे, और ज्ञान इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। तो इसलिए इन्होंने ये खंडन किया है कि मंडन विश्वरूप एवं सुरेश्वर से भिन्न आचार्य थे। वे सुरेश्वराचार्य जो हारने के बाद बन गए थे, तो भारती ने भी जिन्हें हरा दिया था, एक बार उन्होंने काम शास्त्र के ऊपर प्रश्न करके उनको पराजित किया था आदि शंकर को। फिर बाद में वो फिर कुछ समय मांगा और फिर शास्त्रार्थ हुआ, और फिर वो हारते हैं, और फिर हारने के बाद मंडन सुरेश्वराचार्य बनते हैं। ये सारी बातें मिथ्या है, निरलगल है, और निरलगल प्रलाप के रूप में है। ये बात प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी ने अपनी पुस्तक मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि, इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। आगे शंकर मंडन 5 बिंदु हैं, मुख्य बिंदु, जो उन्होंने ग्रंथकार ने आरंभ में ही प्रस्तुत ग्रंथ का मुख्य विषय बता रहे हैं कि 5 हैं। पांचवा है कि शंकर मंडन शास्त्रार्थ कल्पना का मुख्य आधार माधवाचार्य कृत शंकर दिग्विजय है, जो पूर्णतः अप्रामाणिक है। इस बात की स्वयं प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्र ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही इन्होंने इस बात के 5 बिंदुओं को लेकर, 5 मुख्य विषय को लेकर इन्होंने कहा है। और सबसे अंत में जो है बिंदु कि शंकर मंडन शास्त्रार्थ कल्पना का मुख्य आधार, यह एक कल्पना मात्र है, और इसका मुख्य आधार माधवाचार्य कृत जो शंकर दिग्विजय है वही है ग्रंथ, और कोई प्रमाण नहीं है, जो पूर्णतः अप्रामाणिक हैं। इस प्रकार की बात कह रहे हैं, और इसका विशद वर्णन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है, कई तर्कों के साथ, कई इसमें लॉजिक को देकर इन्होंने सिद्ध किया है कि मंडन मिश्र का और शंकर का शास्त्रार्थ शंकराचार्य का नहीं हुआ था, जिसका उल्लेख उस ग्रंथ में किया गया है। माधवाचार्य ये रहने वाले स्वयं जो थे ये साउथ के थे, और जो सायण है उसके बड़े भाई के रूप में भी इनको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, और इन्होंने लिखा उसी के ग्रंथ को, शंकर दिग्विजय ग्रंथ में जो डॉक्टर झा का की जो धारणा है, इनका जो कथन है, इनका जो मुख्य बिंदु है इस ग्रंथ में, मुख्य जो प्रतिपाद्य है, इनका प्रतिपाद्य यही है कि मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि नामक ग्रंथ का प्रतिपाद्य कि आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ नहीं हुआ था, जिसमें फिर से मैं 5 इनके बिंदुओं को दोहराता हूं, जो यह इस ग्रंथ में पूरे उद्धरणों के साथ पूरा विस्तार पूर्वक इन्होंने इस ग्रंथ की व्याख्या की है, और सिद्ध किया है कि माधवाचार्य कृत जो दिग्विजय शंकर दिग्विजय है वह केवल भ्रम उत्पादक ग्रंथ है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। उन्हीं के तथ्यों को लेकर के इन्होंने विशद वर्णन किया है कि शंकर एवं मंडन में जो शास्त्रार्थ हुआ वह शास्त्रार्थ नहीं हुआ था। और इस ग्रंथ के 2 वर्ष ही इस ग्रंथ के रचना के समय में, रचना से पूर्व भी मैं लेखक प्रोफेसर गुरुकल्प जो प्रोफेसर वैद्यनाथ झा जी हैं, उनसे काफ़ी विस्तार से इस पर विषय पर उन्होंने भी मुझे बात बताई। फिर ग्रंथ के छपने के बाद 2004 में बनारस में भी हम लोग 3 दिन तक ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में हम लोग रहे, और वहाँ उन्होंने बताया कि इस ग्रंथ का क्या प्रतिपाद्य है, मेरा प्रतिपाद्य क्या है। उन्होंने मुझे स्वयं भी बताई थी बात,
और सुंदर ढंग से उन्होंने प्रतिपादन किया है। इस पुस्तक में जैसा लिखा है उससे भी सरलीकरण करके उन्होंने हस्तामलक बता दिया था कि यह आखिर क्या है, और बिल्कुल भ्रम उत्पन्न करने वाला यह ग्रंथ है जो शंकर दिग्विजय जो माधवाचार्य का है। तो फिर से मैं 5 उनके जो बिंदु हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है, उन 5 बिंदुओं को एक बार और दोहराता हूं और समाप्त करूंगा कि शंकर एवं मंडन में शास्त्रार्थ नहीं हुआ, यह प्रथम प्रतिपाद्य है इसका। दूसरा है कि मंडन न किसी से पराजित हुए थे मंडन मिश्र, और न सन्यासी ही बने थे, न वो सन्यासी हुए और न ही मंडन मिश्र का ग्रंथ, न मंडन मिश्र पराजित हुए थे आदि शंकर से। जब शास्त्रार्थ ही नहीं हुआ तो पराजित कैसे हो? इनका प्रतिपाद्य इस ग्रंथ का यही है, मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि नामक ग्रंथ का। तो शास्त्रार्थ में तीसरा बिंदु है इसका कि शास्त्रार्थ में हार कर संन्यास लेने वाले आचार्य जो विश्व रूप थे, मंडन नहीं, वो मंडन नहीं थे, और ऐसा वो नहीं थे जो उनसे हार गए थे, कोई और रहे होंगे मंडन। तो मंडन विश्व रूप एवं सुरेश्वर से भिन्न आचार्य थे। तो इन्होंने कहा कि जो मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में आदि शंकर से हार कर और फिर जो सुरेश्वराचार्य के रूप में बन गए थे, सुरेश्वर बन गए थे, और किस प्रकार से 4 जो पीठ की स्थापना की आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष में, उसमें एक के यही मंडन मिश्र इस ग्रंथ के आधार पर, माधवाचार्य कृत दिग्विजय के आधार पर, कि ये सुरेश्वराचार्य बनकर के एक पीठ के शंकराचार्य थे। लेकिन ये कहते हैं कि वो कोई और होंगे जो भिन्न, जो उनके कई ग्रंथों को देख करके, मिलान करके, देख करके और इसको सूक्ष्म किया, दर्शन करके इन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है और कहा है कि यह वे भिन्न थे। और शंकर एक और है कि शंकर जो है कि शंकर मंडन शास्त्रार्थ कल्पना का मुख्य आधार केवल एक ही ग्रंथ है, माधवाचार्य कृत शंकर दिग्विजय, जो पूर्णतः अप्रामाणिक है। ये 5 बिंदु उन्होंने विषय आरंभ में ही मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि का उन्होंने 1 पॉइंट 2 पॉइंट के 5 पॉइंट्स बताए हैं, और इन्होंने इशारा किया है, संकेत किया है कि इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य ही यही है कि शास्त्रार्थ मंडन मिश्र और आदि शंकर का नहीं हुआ था। और एक बहुत बड़े वेदांती थे, वेदांत दर्शन के विद्वान थे। इस पर मैं आदि शंकर के ऊपर मैं बता चुका हूं, इस मंडन मिश्र और इन दोनों के शास्त्रार्थ का। लेकिन आज इसलिए बोलना पड़ रहा है कि प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी का जो यह ग्रंथ है मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि, उसका प्रतिपाद्य ही यही है। तो इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि। तो इस प्रकार से इनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, क्या क्या है, उस पर मैंने थोड़ी सी संक्षिप्त टीका टिप्पणी की। और ये जैसा कि मैंने बताया था कि व्याकरण के भी बहुत बड़े विद्वान, साहित्य के भी दोनों विषय के आचार्य थे। 32 वर्षों तक बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में ये अध्यापन में रहे, और 32 विद्यार्थियों का इन्होंने PhD एवं डीलिट की उपाधि के लिए कुशल निर्देशन किया है इन्होंने। और उसके सेवानिवृत्ति के पश्चात ये प्रोफेसर झा जी जो शास्त्र चूड़ामणि जो योजना होती है उसमें भी अध्यापन में रहे, और वहाँ मुजफ्फरपुर का एक बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है जो नैयायिक थे, त्रितलावत छेदकता के मनीषी नैयायिक बच्चा झा, वे भी वहाँ के संस्थापक कहते हैं, वहाँ के प्राचार्य थे। ऐसे संस्कृत महाविद्यालय जो धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में है, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के अंतर्गत, वहाँ भी इन्होंने सम्मानित आचार्य के रूप में भी वहाँ सेवानिवृत्ति के साथ बाद पढ़ाते रहे। लोचन विमर्श नाम का ग्रंथ लिखा। मैथिली निरुक्त तो सर्व प्रमुख ग्रंथ है, यदि मैथिली निरुक्त लिख करके ही छोड़ देते और कुछ नहीं करते तब भी इनकी ख्याति उतनी ही थी। और इसके बाद इस संसार का इन्होंने परित्याग किया, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है इस ग्रंथ के माध्यम से
कि कोई मंडन मिश्र और आदि शंकर का कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ। उसका केवल मात्र आधार एक ही ग्रंथ है, जो माधवाचार्य विरचित जो शंकर दिग्विजय है, यही है इनका। तो इस प्रकार से एकावली परिणय समीक्षा ग्रंथ के मैथिली में जो लिखा है इन्होंने, मैथिली निरुक्त है, मैथिली शब्द मीमांसा है, गंगा प्रदूषण समीक्षा आदि ग्रंथों का प्रणयन किया और ग्रंथ लिखते ही रहते थे और सहज उपलब्ध थे। बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में थे। इन्होंने अनगिनत विद्वानों को जन्म दिया। तो ऐसे विद्वान डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी को मैं शत नमन करता हूँ, जिनका जन्म यद्यपि मैं 15 तारीख को ही बोलना था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ 2 दिन पश्चात। तो 15 दिसंबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। एक प्रकांड तांत्रिक, लेखक, विद्वान पिता के पुत्र रहे हैं। स्वाभाविक था कि ये भी आगे बढ़ते और बहुत सारा नाम किया अपने कुल का। और इस विषय का मैथिली भाषा, 3 भाषा के त्रिवेणी प्रवाहित होती रहती थी इनके घर में। त्रिवेणी में मैथिली भाषा, संस्कृत भाषा, मैथिली और हिंदी, ये तीनों से एमए भी थे। और प्राच्य विद्या के भी उद्भट विद्वान थे और आधुनिक के थे। तो ऐसे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा जी का के विषय में संक्षिप्त परिचय देकर मैं अपने जिह्वा को पवित्र करता हूँ। और आधुनिक जो बच्चे हैं आजकल, जो परिचित नहीं हैं ऐसे ग्रंथों से, ऐसे ग्रंथ के रचयिता से, वो ये केवल संदेश देने के लिए ही मात्र मैंने यह बात कही है। तो आज का मेरा प्रतिपाद्य जो बिहार के मधुबनी जिला के जो डुमरा गांव है, जो चतरा पोस्ट है, जिनका चतरा डुमरा के नाम से यह गांव प्रसिद्ध है। जैसा कि बताया था, कई बार भ्रमण कर चुका हूँ इस गांव में। ऐसे गांव के डॉक्टर वैद्यनाथ झा जो थे मुजफ्फरपुर में संस्कृत के प्रकांड अध्यापक थे, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर के रूप में वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी भारत सरकार ने राष्ट्रपति ने इन्हें सम्मानित किया था 1997 में। ऐसे राष्ट्रपति पुरस्कृत जो विद्वान, जो एमए त्रय के रूप में है, तीनों विषय से एमए हैं और बहुत सारा ग्रंथ की रचना की। और सबसे विशिष्ट रचना मैथिली का जो निरुक्त और मंडन मिश्र श्रद्धा कुसुमांजलि, जो सर्वप्रिय मुझे ग्रंथ यह लग रहा है। ऐसे ग्रंथ की रचना कर वे संसार से गए हैं, लेकिन वो सदा अमर रहेंगे अपने शिष्यों में, अपने पाठकों में, जो इनके ग्रंथों को पढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये समाप्त करने से पहले काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो जय श्री कृष्णा करके लिख रहे हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। ये संगीता देवी हैं। और उसके बाद हमारे जो संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी के, तो सुरेश झा जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे गांव से मेरे पौत्र भी हैं, मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं। इससे पूर्व मेरे पुराने कॉलेज के छात्र राजेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए थे, जो हमारे पुराने जो कॉलेज है डीएवी कॉलेज ननियोला अम्बाला में, उनके वो शिष्य रहे हैं हमारे, वो भी जुड़े हुए थे। मैं उन सबको साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बार बता दूं कि प्रोफेसर डॉक्टर वैद्यनाथ झा जो बिहार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े लेखक थे, उनका संक्षिप्त परिचय लेकर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।